छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के पाठ 8 कन्यादान का भावार्थ बताऊंगी, जिसके कवि ऋतुराज हैं। पाठ परिचय। कविता कन्यादान में माँ बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है, यानी पुराने समय की माँ की तरह सीख नहीं दे रही। वह अपनी लड़की को कमजोर और दब्बू नहीं बना रही है। वह समाज के द्वारा स्त्री के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, उस अनुभव पर आधारित सीख दे रही है। माँ ने बेटी को अपनी अंतिम पूंजी बताते हुए किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़ने की सीख दी है। कवि ने भी माँ के माध्यम से स्त्री जीवन को कमजोर करने वाली बातों का उल्लेख किया है। भावार्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक कहते हैं स्वाभाविक, उसका माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ माँ के दुख को प्रामाणिक यानी सत्य सिद्ध कहा गया है, जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसका दुख इसलिए प्रामाणिक है, सत्य है, स्वाभाविक है कि वह अपनी संतान से सदैव के लिए दूर हो रही है। वह अपनी लड़की का कन्यादान करके उसे विदा कर रही है। लड़की को दान में देते वक्त यहाँ कन्यादान करने के लिए, विवाह के लिए दान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भारतीय परंपरा में है कि जब लड़की का विवाह किया जाता है तो उसको कन्यादान कहा जाता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता है मानो उसकी अंतिम पूंजी वही बेटी है। यहाँ अंतिम पूंजी से तात्पर्य है कि माँ और बेटी का संबंध अंतरंग होता है। बेटी ही माँ की दुख सुख की साथी है। जब वह चली जाएगी तो उसका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी जिस लड़की का विवाह हो रहा था वह अभी समझदार नहीं थी, यानी वह लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह योग्य नहीं हुई थी। अभी इतनी भोली सरल थी। वह लड़की भोली और सरल थी, यानी उसमें दुनियादारी की समझ नहीं थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। आभास यानी महसूस होना। लड़की केवल सुख को महसूस कर सकती थी। उसे दुख बांचना यानी पढ़ना यहाँ समझने के लिए कहा है। लड़की को केवल सुख का अनुभव था, सुख का आभास होता था, सुख को महसूस कर सकती थी, परंतु दुखों से पूरी तरह अनजान थी, क्योंकि माँ ने उसको सभी दुखों से सदैव दूर रखा है। उसे दुखों को समझना बिल्कुल नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश, अस्पष्ट उजाला। जैसे हमें यदि स्पष्ट उजाला ना हो, अच्छी तरह उजाला ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से लड़की भी धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। वह अस्पष्ट सुख का ज्ञान रखती थी और सुख के कुछ बातों को ही समझ और जान सकती थी। वैवाहिक जीवन का वास्तविक सुख क्या होता है उसे नहीं जानती थी, यानी दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भली भांति नहीं समझती थी। उसमें इतनी समझदारी नहीं आई थी
कि वह दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय कर सके। वह केवल सुख का ही थोड़ा ज्ञान रखती थी, वास्तविक सुख का भी ज्ञान उसको नहीं था। अगला काव्यांश। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस काव्यांश में माँ ने परंपरा से हटकर सीख दी है। माँ के आदर्श भी समाज को देखते हुए बदल गए हैं। वह नहीं चाहती कि जो आज का समाज स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, वही उसकी लड़की को भी सहना पड़े। इसलिए माँ कहती है अपनी पुत्री से कि वह पानी में झांककर अपने चेहरे पर न रीझे। रीझना यानी मोहित होना, आकर्षित होना। माँ ने अपनी पुत्री को अपने रूप सौंदर्य पर, अपनी सुंदरता पर गर्व न करने के लिए कहा है, क्योंकि यह समाज इसी को लड़की की कमजोरी बना लेगा। ये सुंदरता, रूप सौंदर्य एक दिन नष्ट हो जाने वाली होती है। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इस पंक्ति में कवि ने जो दहेज प्रथा जैसी कुरीति है उस पर प्रकाश डाला है कि कितनी ही लड़कियों को आए दिन हम देखते हैं, अखबारों में, समाचारों में सुनते हैं कि कितनी ही लड़कियों को दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के लालची लोग लड़की को, नववधू को जलाकर भी मार देते हैं या उन्हें इतना दुखी करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि लड़की स्वयं ही जलने के लिए मजबूर हो जाती है। यहाँ कवि ने माँ के माध्यम से कहलवाया है कि उसकी पुत्री जिस आग पर रोटियां सेककर सबका पेट भरती है, उसमें जलकर न मरे। आग में जलना, आग में जलकर मरना आग का दुरुपयोग भी है और कायरता भी है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रमों यानी शब्दों का भ्रम, बंधन, धोखे। तो लड़कियों को सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर के उन्हें भ्रम में डाला जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है और उसी के माध्यम से उन पर अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। यहाँ माँ ने कहा है कि नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने हैं। ये शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो माँ कहती है कि वह इस भ्रम जाल में न फंसे, वस्त्र और आभूषणों का मोह न रखे। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ देखिए दोनों पंक्तियों में विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोधी बात कही गई है। पहली पंक्ति में माँ ने कहा है कि लड़की होना, लड़की होना का तात्पर्य है कि लड़की के स्वाभाविक गुण, कोमलता, लज्जा, सहनशीलता, उसका त्याग, उसकी सेवा भावना, उसकी सरलता, कोमलता, समर्पण आदि ये लड़कियों में स्वाभाविक गुण होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं। तो माँ ने कहा है कि वह उन गुणों को बनाए रखे, उनको त्यागे ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब है कि जो समाज है वह हमेशा ही लड़की को कमजोरी का प्रतीक मानता है, लड़की नाम को ही कमजोर मान लिया जाता है। तो माँ ने कहा है कि जो लड़की वाले स्वाभाविक गुण हैं उनको बनाए रखे, परंतु उनको अपनी कमजोरी न बनने दे। यह संसार निर्दयी है, इसलिए उसको भली भांति समझना आना चाहिए। माँ ने कहा है कि हर स्थिति में वह दृढ़ता का परिचय दे, इस समाज का, उसके हर अत्याचार का दृढ़ता से और साहस से सामना करे और अपने अस्तित्व को समाज में बनाए रखे।
किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े। काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली है, रस शांत रस है, काल आधुनिक ताल, छंद मुक्त कविता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। में उत्प्रेक्षा अलंकार है, दान में देते वक्त अनुप्रास अलंकार, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। उपमा अलंकार, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। विरोधाभास अलंकार, लड़की का दान से तात्पर्य है लड़की का विवाह। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों से तात्पर्य है विवाह के पहले का सुख का ज्ञान जिसमें दुख नहीं होते। धुंधला प्रकाश का तात्पर्य है अस्पष्ट सुख। लड़की होना से तात्पर्य है लड़की के स्वाभाविक गुण सरलता, कोमलता, लज्जा, समर्पण आदि होना। लड़की जैसा दिखाई न देना का तात्पर्य है लड़की की तरह कमजोर न बनना। धन्यवाद।